सभी को नमस्ते एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और एक बार आप सभी को, जो लोग भी इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, उन सभी को अयोध्या के श्री राम मंदिर की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई सारे देशवासियों को। तो इसी के साथ हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज की क्लास, जैसा कि हमारा 5 डेज फ्री सेशन था एक्यूप्रेशर का, तो मतलब एक्यूप्रेशर का नहीं था, एक्यूप्रेशर बॉडी में कैसे कहाँ क्या होता है वो सब कुछ की जानकारी जो मैम ने दी है, श्वेता मैम ने, तो वो जानकारी का था। तो आज ये क्लास का लास्ट डे है, 5th डे है। तो मैं मैम को क्लास हैंड ओवर करती हूँ ताकि उनका समय मैं खराब नहीं करूँ, और वो ही डिटेल देंगी आगे के बारे में और आज के बारे में। ओके। सो श्वेता मैम, थैंक यू सो मच अभी तक आपने जो भी जानकारी दी उन सभी के लिए। और फिर से थैंक यू हम लोगों को ये सेशंस देने के लिए और इतना सारा टाइम देने के लिए, और खास करके मेरे अकॉर्डिंग अपनी टाइम को आपने मोल्ड किया, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और अच्छी बात यह है कि अ, हमारे साथ आपके कारण और भी कई लोग, नए लोग जुड़ रहे हैं, उससे भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नए नए लोगों से मैं मिल रही हूं। तो आगे की क्लास आप लीजिए और आप बताइए कि आज आप क्या करोगे और आगे हम जो भी एक आध सेशन और करेंगे उसमें क्या होने वाला नमस्ते मैम एंड नमस्ते सभी को। हम लोग ने स्टार्ट किया था सुजोक से, ठीक है। है। सुजोक इज दी सू इज द हैंड एंड जोक इज योर फुट। हमने वो चीज स्टार्ट की थी। फिर हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए आए थे ऑर्गन क्लॉक पे। जब ऑर्गन क्लॉक फिनिश हो गया तो सारे ऑर्गन्स को हमने डिफाइन करना स्टार्ट किया। सारे ऑर्गन्स को डिफाइन करने के बाद वी स्टार्टेड विद दी चक्रा पार्ट। चक्रा पार्ट बहुत डिटेल में नहीं किया था बिकॉज इट इज नॉट फॉर एवरीबडी। सो मैंने उसको सिर्फ टच किया था एंड आई एक्सप्लेन दी छोटी छोटी चीजें। टुडे आई विल स्टार्ट विद दी टीसीएम। टीसीएम इज लाइक, जब हम सुजोग की बात कर रहे हैं, सुजोग इज एन एमबीबीएस डॉक्टर। एक जनरल सी चीज है कि आपको पता है कि हाँ, मुझे अगर लंग्स में प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ पॉइंट्स देने हैं, अगर लार्ज इंटेस्टाइन में है तो मुझे यहाँ देने हैं। बट टीसीएम इज वेरी वेरी डिफरेंट। टीसीएम है एक स्पेशलिस्ट। जैसे कि आज के टाइम में अगर हम छोटी भी अगर बीमारी हो रही, व्हाट वी डू, वी आर नॉट गोइंग टू अ एमबीबीएस। हम लोग क्या करते हैं, पैथोलॉजी से रिपोर्ट्स निकालते हैं, देन वी फाइंड हु इज द बेस्ट डॉक्टर, विल शो टू अ स्पेशलिस्ट। सो दैट इज टीसीएम। मैम स्टार्ट कीजिए शेयरिंग। यस, नाउ वी स्टार्ट विद द लंग मेरिडियन। लंग मेरिडियन बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिनको चेस्ट इश्यूज होते हैं, ब्रोंकाइज होती है, एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं। इनकी मेरिडियन स्टार्ट होती है थंब से। जिनको भी अस्थमा है, जिनकी भी मेरिडियंस पे आपको लग रहा है कि हाँ हाथ में स्वेलिंग आई है, कई बार होता है कि पेशेंट बता नहीं पाता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है, लेकिन जब हम उस जोन पे जाके देखते हैं तो वहां पे हमको स्वेलिंग, रेडनेस, पफीनेस, कुछ ना कुछ दिखाई देना स्टार्ट करता है। सो दिस इज द लंग मेरिडियन। लंग मेरिडियन स्टार्ट होता है हमारे थंब के साइड पार्ट से। व्हेन यू सी टू इट, द आउटर साइड ऑफ द नेल, दैट इज दी LU1, जहां से ये लंग मेरिडियन स्टार्ट हो रही है। और कहाँ पे जाके एंड हो रही है, जहां पे हमारे रिब केजेस स्टार्ट हो रही है, वहां पे जाके ये एंड होगी। सो दिस इज दी लंग मेरिडियन। लंग मेरिडियन इज वेरी यूजफुल ड्यूरिंग दी कॉफिंग टाइम्स, कोल्ड टाइम्स, व्हेन यू नीड मोर एक्स्ट्रा कवरेज टू योर चेस्ट एरिया। यहाँ पे विंटर्स के टाइम पे, इफ वी मेक इट श्योर, इफ वी रब दिस मेरिडियन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम्स, वी सी की रनिंग ऑफ द नोज, ब्लॉकेजेस ऑफ द नोज, ब्लॉकेजेस इन दी हार्ट। जैसे आपको फील हो रहा है कि नहीं, मुझे अंदर शिवरिंग सी महसूस हो रही है, इफ यू स्टार्ट रबिंग आउट द आउटर साइड ऑफ द थंब, इसमें हमको रिलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। द नेक्स्ट मेरिडियन इज, दिस इज दी लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, जो लंग के साथ पेयर हो रही है। लार्ज इंटेस्टाइन एंड लंग्स जो है वो यिन और यांग ऑर्गन है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था इसको। इट स्टार्ट्स विद द इंडेक्स फिंगर। लार्ज इंटेस्टाइन होता क्यों है? लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली हमारे सारे के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए होता है। थिंग्स विच आर नॉट टू बी केप्ट इन द बॉडी। द मॉर्निंग, सबसे पहले जो हमारा जो फॉलोइंग द फर्स्ट मॉर्निंग बॉडी रिचुअल क्या है? गेटिंग इनटू द वॉशरूम, क्लीनिंग योर बोवल्स, बोवल सिस्टम को, बोवल मूवमेंट को एकदम फाइन रखने के लिए लंग मेरिडियन, सॉरी,
लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन इज यूज्ड, ये स्टार्ट हो रहा है हमारे इंडेक्स फिंगर से। अब ये जो इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट जरूर हो रहा है, बट ये जा कहाँ पे रहा है? सी, इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द नोज। राइट साइड ऑफ द नोज इज योर सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी जब ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है, वी गेट कोल्ड इन आवर बॉडी। तो जब अगर हमको जुकाम भी हो गया है, गला भी खराब है, सी कहाँ कहाँ से ये ट्रैवल हो रही है? इट इज ट्रैवलिंग राइट फ्रॉम योर इंडेक्स फिंगर टू योर पाम टू योर outside the ankle, then it goes to the arms, then it goes to the outside cage of the rib cage, फिर ये जा रहा है आपके नोस्ट्रल्स के नीचे से लेफ्ट जाके नोज पे। मतलब यहाँ से जो जो चीजें हमको सबसे बड़ी जो महसूस हो रही है, दैट इज योर नोज एरिया। नोज एरिया आपकी रन तभी स्टार्ट होगी व्हेन योर बोवल्स आर नॉट क्लीन। 3 days कॉन्सिक्यूटिव अगर किसी को भी कॉन्स्टिपेशन रहना स्टार्ट हो जाता है, तो वी सी की लार्ज इंटेस्टाइन इसमें ट्रबल करनी स्टार्ट करी, बिकॉज योर बोवल्स आर नॉट क्लीन। नेक्स्ट इज दी स्टमक मेरिडियन। ये स्टमक मेरिडियन, इट इज मेरिडियन जो हम बेसिकली, इट इज नॉट दी जो हम खाना खा रहे हैं उसको डाइजेशन करने के लिए स्टमक मेरिडियन नहीं होती है। यहाँ पे स्टमक मेरिडियन एक दूसरा ही फंक्शन करती है, विच वी हैव सीन इन दी अर्लियर पार्ट व्हेन आई डिस्कस दी यिन एंड यांग ऑर्गन। ये मेरिडियन स्टार्ट होती है आई के नीचे से, ST1 व्हाट वी कॉल इज स्टमक मेरिडियन स्टार्ट्स फ्रॉम आई के नीचे से। आई की कोई भी इश्यू हो, सबसे पहले वी स्टार्ट विद दी स्टमक मेरिडियन एंड दी यूबी मेरिडियन, जो दोनों बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है हमारे आईज को। इट स्टार्ट्स विद द आईज, गोज टू दी ईयर्स, ईयर्स से जाके वापस ये नेक पे रिवर्ट हो रही है, नेक से रिवर्ट होके ये चेस्ट पे आके, स्टमक से आके, then to your the upper thigh, नीचे calf, and then to your third finger. The third finger is the middle finger of the toe, जहाँ पे ये ट्रैवल कर रही है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं आईज के ऊपर, या कुछ कुछ ऐसे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेशन इज द पार्ट ऑफ स्टमक मेरिडियन बट नॉट द होल स्टमक मेरिडियन, तो वी स्टार्ट सेइंग कि हम अगर स्टार्टिंग आईज के नीचे से उसको रब करें एंड थर्ड फिंगर ऑफ द टो को अगर हमने रब करना स्टार्ट किया, इट क्रिएट्स अ मैजिक टू द आई। ST36 is the very 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 important point in the स्टमक मेरिडियन। स्टमक मेरिडियन में अगर हमने ST36 दे दिया, इट इज अ वेरी पावरफुल पॉइंट, जो अगर सपोज एक नी पेशेंट भी है हु इज अनेबल टू वॉक, इफ वी गिव अ पॉइंट, इफ वी गिव एन एक्यूपंक्चर इन दिस एरिया, उसको हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे टू वॉक बैक। इट इज कॉल्ड एज द मैजिकल पॉइंट फॉर रनिंग। बहुत सारे स्प्रिंट रनर्स होते हैं, बहुत कुछ जो who are in the field of these athletes and all, they use this point because एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में ऐसा मना नहीं किया गया है कि बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द स्पोर्टिंग एक्टिविटी यू कैन नॉट डू दिस, दिस इज you can do this, you can practice this type of therapies. The next is the wow, this is the wonderful meridian, this is the spleen meridian, जो हमारे ब्लड को इकट्ठा कर रही है हमारे लिवर में। It starts with the outer side of the thumb. This is the outer side of the toes. Toes से start हो रही है। SP6, everybody please note, जो SP6 point होता है, it is a magical point for the fever. You don't have to apply anything. अगर SP6 पे अगर हम लोग ने उनको सिर्फ एक मेडिसिन भी अप्लाई कर दी, you can see the results की fever is not there after 6 to 7 hours. Any kind of medicine is not done. We generally prefer giving a paracetamol over there. Knee issues आ गए किसी को, तो we give a treatment on spleen, because spleen, as I said earlier also, spleen को आदत नहीं है आराम करने की। Spleen needs to work for 15 hours in a day. It starts with the outer side of the thumb and goes up to the thigh. फिर आपके स्टमक के नीचे से, सी द 4 inches below your navel, वहां से वो ट्रैवल होती होती आउटर चेस्ट से होती होती वो SP21 पे आके रुक जाती है। SP21 इज अ लिम्फ नोड। जिनको लिम्फ की इश्यूज आ जाती है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपके लिम्फ में प्रॉब्लम आ रही है, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज कम बन रही है, व्हाट वी डू इज द ट्रीटमेंट ऑन दी SP21 ऑन दी नियर बिलो द आर्म। मैम नेक्स्ट स्लाइड मैम। This is again a liver meridian. Liver meridian कहाँ से start हो रही है? It is on the inner side of the toe.
L1, L2, LV1, LV2, and LV3 are the major points. Major points for LV1 is for uterus, LV2 is for your pain reliever, and LV3 is a more powerful pain reliever. ये travel कहाँ से हो रही है? ये again travel हो रही है spleen के साथ साथ में, because अगर spleen blood बना रहा है तो liver blood को store कर रहा है, so हम इन दोनों को आपस से अलग नहीं कर सकते. So it is traveling from the outer side, inner side of the toes, then to the calf, up to the upper thigh, rounding of the rounding of the uh, uh, rounding of the main genital, then to the stomach, then below of your nipple area. That is the LV14. बहुत छोटी meridian है ये, but it is the most useful meridian. Next. दिस इज जीवी. जीवी इज गॉल ब्लैडर. ये क्या है? ये ना यांग पेयर कर रहा है लिवर के साथ में. जीवी जीवी इज गॉल ब्लैडर. इट स्टार्ट्स नियर योर आई, अगेन आउटर साइड ऑफ द आई. जब हम इनर साइड ऑफ द आई की बात कर रहे हैं तो वो यूवी मेरिडियन है, और जो नीचे साइड की आई है वो स्टमक मेरिडियन है, और जो जीवी है वो आउटर साइड ऑफ द आई से बात कर रहे हैं. अब किसी को कैटरैक्ट है या किसी को कंजक्टिविटीज आईवी है, सो व्हाट वी डू इज ट्रीट ऑन दी जीवी मेरिडियन. अगर हमको किसी की आई को टच नहीं करना है तो हम उसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को टच करते हैं. आई का स्टार्टिंग पॉइंट है GV1, लेकिन हम उसको वहां टच नहीं कर पाएंगे और किसी को आई इश्यूज होंगे. तो व्हाट वी डू इज वी डू ऑन दी GV41 एंड 43, जो हमारी लास्ट फिंगर पे आके डन फिनिश करता है ये. सो इट इज दी थिंग विच वी कैन ट्रीट अ पेशेंट जिनकी आई इश्यूज है, बैक इश्यू है, नेक इश्यू है, inner area of the arm issue है, sides of the stomach. See, GV25 कहाँ पे काम कर रहा है? Sides of the stomach. अब किसी का कोई stomach एक हो रहा है, we won't allow you to touch that area, but what we can do is gallbladder. Gallbladder क्या function है? Gallbladder का function है कि वो body से air को release करे. आप देखोगे किसी को बहुत ज्यादा body में air होगी, what do we first treat? We first treat them on the gallbladder meridian. ये side of the काफ पे भी जा रहा है एंड नीचे जाके टोज पे एंड हो रहा है. द नेक्स्ट मेरिडियन इज किडनी मेरिडियन. किडनी इज व्हाट? किडनी सबसे पहले ये होती है कि हमारी जन्म की मेरिडियन है, जो ये बॉटम ऑफ द फूट से रिलीज हो रही है. अगर किसी को कॉन्शियसनेस नहीं आता है, कोई बेहोश हो रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन, KI1 ये होता है टूल, जो हम कहते हैं ना कि पुराने जन्म की भी अगर किसी को बातें याद करवानी हो, कुछ भी करवानी हो, तो वी यूज एज अ KI1, KD1, व्हाट वी कॉल एज दी नीचे सेंटर ऑफ द टोज के बीच की जो पॉइंट है, दैट इज दी KI1. इट ट्रेवल्स अगेन विद दी लिवर मेरिडियन एंड स्प्लीन मेरिडियन. ये साथ साथ में चलेगी. ऊपर इनर काफ, inner thigh, then to the stomach, traveling through the chest, and then ending over K24 and KD24 and KD27. इसका मतलब है कि जितनी भी हमारी बीमारी है, चाहे वो स्टमक की हो तो भी हम किडनी मेरिडियन से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, और या तो आपकी यूट्रस की अम्बाइलिस कॉर्ड की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी हम उसको किडनी मेरिडियन से ट्रीट कर पाएंगे. कई बार ब्रोंकाई के लोगों को किडनी के अंदर स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है. दैट इज वेरी नेचुरल बिकॉज ऑफ द डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम. So what we do is, instead of giving them treatment on the lung meridian, we give them the treatment on the kidney meridian. The next, ये सबसे complicated meridian है. This is the UV meridian. Why this is so complicated? Because 70% of our body is made up of water. So ये मेरिडियन बहुत बड़ी मेरिडियन है हमारी. ये ना कि हमारे पैर में, हमारे बैक में, हमारे हेड में, हमारे आई में, हमारे फोरहेड में, सब जगह. बिकॉज वाटर इज एवरीवेयर. यू कैन नॉट स्किप वाटर आउट ऑफ योर बॉडी. अगर हमारा पानी ही शरीर से निकल जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट? कुछ भी नहीं रहेगा उसके पीछे. बिकॉज things have to be light, you cannot make them heavy. So water in the body makes you feel light. ये मेरिडियन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जैसे हमने पहले भी बताया कि स्टमक 1 मेरिडियन जो है वो स्टार्ट हो रही है आई के नीचे से. गॉल ब्लैडर मेरिडियन स्टार्ट हो रही है आउटर साइड ऑफ द आई से. बट लुक इनटू दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, जो इनर साइड से स्टार्ट हो रही है. इट इज ऑन द आई साइड, देन टू द आईब्रोज, ट्रैवलिंग टू योर
forehead back into your head. The adipati marma is also being touched by the urinary bladder meridian because पानी के बिना जीवन नहीं है. Then the back side of the body with जहाँ पे ये हमारे क्रेनियम को टच कर रही है, CV1 से CV7 जितने भी हमारे बैक स्पाइन की जितनी भी सारी की सारी हमारी एक्सट्रीमिटीज है या जो भी है स्पाइन से जो भी रिलेटेड इश्यूज है, हम उसको यूबी मेरिडियन के साइड से टच करते हुए उसको नीचे लेके आते हैं अप टू हमारी कॉसिक्स एरिया. सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिडियन. द नेक्स्ट इज द हार्ट मेरिडियन. अब हार्ट मेरिडियन इज डेफिनेटली, जैसे कि नाम बताया जा रहा है, हार्ट अटैक आने पे व्हाट डू वी डू फर्स्ट इन इमरजेंसी केस. एक इमरजेंसी किट क्या हम करते हैं, हम जो नेल होता है, द पिंकी फिंगर के नेल को हम ब्लैक रबर बैंड से टाई कर देते हैं. इफ वी हैव एनी इशू, अगर हम लोग को पता चले कि हाँ दिस पर्सन इज नॉट वेल, उनकी सांस फूलनी शुरू हो रही है, उनको ब्रीदिंग अनइजीनेस शुरू हो रहा है, व्हाट वी डू इज HT1, और इसके साथ साथ नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे SI1, ये दोनों पैरेलल चल रही है, हम इन दोनों को यहीं पे ब्लॉक कर देंगे ताकि आगे की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको स्टॉप कर दे जो बहुत फास्ट चल रही है. बेसिकली व्हाई डज दिस हार्ट अटैक हैपेंस व्हेन योर ब्लड प्रेशर गेट्स टू हाई. आपने कभी सुना नहीं होगा कि लो ब्लड प्रेशर वालों को कभी हार्ट अटैक होता है, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, बट यहाँ पे व्हाट वी सी इज 90% ऑफ द केसेस पीपल हु आर getting this heart attack is because of this heart meridian. तो यहाँ पे heart meridian को हम लोग black rubber band से टाई कर देते हैं. दैट इज योर पिंकी फिंगर. देखने में बड़ी छोटी सी फिंगर है बट बहुत काम की फिंगर है बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग टू योर हार्ट. यहाँ से हार्ट से ये हार्ट पे ये जाती है और ये एंड कहाँ पे हो रही है, HT9 पे, हमारी पिंकी फिंगर पे. तो यदि आप ट्रीटमेंट देना चाहें तो HT1 पे दे दें या HT9 पे दे दें, इट इज वन एंड दी सेम थिंग बिकॉज हार्ट मेरिडियन फ्लो हो रही है कॉन्स्टेंटली, उसमें कोई स्टॉपेजेस नहीं होते हैं, कोई ब्लॉकेजेस नहीं होते. इट वर्क्स फॉर 24 आवर्स इन अ डे. लाइक गॉल ब्लैडर मेरिडियन एंड लिवर मेरिडियन जो होते हैं, इट नीड्स रेस्ट, बट हार्ट कभी बोलता नहीं है कि मुझे रेस्ट चाहिए. ही ऑलवेज सेज कि आई हैव टू फंक्शन वेरी 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 फास्ट बिकॉज इट इज अ लाइफ सेविंग मेरिडियन. द नेक्स्ट मेरिडियन इज स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन. ये है इसकी पेरिंगा, अगेन द यिन एंड यांग पेयर. अब जिस किसी को भी स्टमक अल्सर्स होते हैं, कोलाइटिस होते हैं, जिनको भी एनी काइंड ऑफ स्टमक रिलेटेड इश्यूज, नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड इश्यूज, लाइक दे आर हैविंग वॉर्म्स इन द बॉडी. अब वॉर्म्स इन द बॉडी के लिए आप बोलोगे कि वी हैव टू टेक द मेडिसिन, बट इन TCM वी डोंट रिकमेंड द मेडिसिन. वी गिव सच अ पॉइंट इन दी हैंड की वो वॉर्म्स ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे आपके बोवल मूवमेंट से बाहर आ जाएगा द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग. देयर आर सच वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट्स ऑन दी SI मेरिडियन जो हमको वॉर्म से निकाल देगा, हमारे कोलाइटिस को ठीक करता है, हमारी रेडीनेस ऑफ दी बॉडी इसको ठीक करता है. अभी कहाँ से ट्रैवल कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है हमारी पिंकी फिंगर से आउटसाइड एरिया से. इट कम्स टू दी पाम, देन टू योर हैंड काफ मसल्स, अप टू अपर हाई मसल्स, देन ये जा रहा है हमारे रिब केज को ट्रैवल करते हुए. रिब केज को ट्रैवल करना मतलब अगेन इट इज अफेक्टिंग योर लंग्स. अगर लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है और हम लंग्स को डायरेक्टली किसी की भी पेशेंट को या किसी भी क्लाइंट को हम टच नहीं कर सकते हैं, देयर आर मेनी पेशेंट्स हु डजंट अलाउ यू टू टच यू एवरीवेयर. सो व्हाट वी डू इज वी टच देम टू दी पिंकी फिंगर या बैक साइड ऑफ दी नेक. सी वो ट्रैवल कहाँ कर रही है, कान से भी जा रही है, कान से ट्रैवल होते होते वो आपके बैक साइड ऑफ दी नेक पे भी जा रही है. सो इट becomes very much easier. For example, if there is a client in your home, he doesn't, for example, male or a female who doesn't want to touch you to the upper area of your body, so what you can do is you can touch their ear area, you can touch their back area जो easily access हो जाता है, and make them relief over there. So what we have seen today is all these kinds of meridians जो basically 10 main meridians है, and but there are 12 main meridians, but what we do is we treat only on the 10 meridians because brain and spine को हम जल्दी से टच नहीं करते हैं. उसके आसपास जो भी मेरिडियंस है हम उसी से उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं. कल्पना मैम. ओके मैम, अभी आपने जो बताया था सेकंड लास्ट के बारे में, पिंकी फिंगर वाला, तो वो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, विच हैंड वी कैन यूज? नहीं मैम, दोनों हैंड. फॉर एग्जाम्पल क्या होता है ना, कई बार होते हैं पैरालिस वाले पेशेंट होते हैं. अब जिस हाथ में जिसको पैरालाइज का अटैक आया होगा वो हैंड तो उसका वैसे ही फंक्शन नहीं करता है,
So no Right. point of giving वहां पे. So what we do is giving to the opposite hand. Okay. ये पैरेलली वर्क करता है, क्योंकि जितनी भी सारी मेरिडियंस है ये बायलैटरल होती है, ये कभी भी वन साइडेड मेरिडियंस नहीं होती है, दोनों साइड ऑफ द बॉडी में आपके चल रही है. जैसे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है, तो इन मेरिडियंस के अंदर भी ये दोनों साइड से बॉडी के अंदर चलती है हमारे. तो ओनली जीवी एंड सीवी जो वेसल्स होते हैं वो हमारे सेंट्रल ऑफ द ट्रंक से वापस रोटेट होते चलते हैं, which I haven't mentioned it because it is a big one. Now we start with what we have done from the last time. अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि मैम मैग्नेट्स कैसे यूज करोगे आप, राइट? सो आज हम विल स्टार्ट विद द मैग्नेट पार्ट. मैग्नेट जैसे दिस मैग्नेट इज द रेक्टेंगुलर मैग्नेट. अब रेक्टेंगुलर चीजें क्या क्या है हमारी बॉडी में? द फोर एक्सट्रीमिटीज, टू हैंड्स, टू लेग्स, ओके, एंड देन वी हैव द लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. ये कैसी है? ये रेक्टेंगुलर शेप में है ना? सो जहां पे हमारे करस्पॉन्डेंस एरिया है, वी give this rectangular magnets and these are the safest magnets. जब हम dual magnets की बात करते हैं, we give only allowance to do once they have completed the advanced courses. ये तो जनरल मैग्नेट होता है जिनको ठीक है हमने बेसिक का नॉलेज दे दिया है, अब उनको समझ में आ गया कि हाँ पे ये कर सकते हैं. So these are the magnets which are very much safer to use. Okay, so this is the rectangular magnet. अब ये नेक्स्ट मैग्नेट है, दीज आर दी 5-star मैग्नेट्स. ये 5-star मैग्नेट्स बेसिकली द वन हु इज वेरी गुड इन चक्रा हीलिंग, द वन वेरी गुड इज इन दी राउंड वाले ऑर्गन्स या 6 एनर्जी पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे पहले भी. वी हैव डिस्कस दी 7 एनर्जी पॉइंट्स इन लास्ट टू लास्ट क्लास. तो हम उनको ये स्टार मैग्नेट्स वहां पे प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप वहां पे यूज कर लो, क्योंकि वहां पे उनको समझ नहीं है कि मैं करूं क्या, मुझे तो सिर्फ इतना ही सिखाया गया है, मुझे सिर्फ इतना ही आता है. सो दीज मैग्नेट्स आर दी मोस्ट सेफर वे टू यूज. सो दिस इज अ 5-star मैग्नेट. दिस इज दी 1-star मैग्नेट. 1-star मैग्नेट ये कहाँ पे यूज होंगे? ये बड़ा है इसलिए ये लंग्स ऑर्गन पे हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं, स्टमक पे यूज करते हैं, लिवर पे यूज कर सकते हैं. एंड इसके साथ ये छोटे वाले मैग्नेट्स हैं. छोटे वाले मैग्नेट्स इज फॉर छोटू वाले ऑर्गन्स, बिकॉज उनकी जगह ही बहुत छोटी है, उनको बड़ा नहीं दे सकते क्योंकि दूसरे ऑर्गन्स भी उसके साथ में टाइड अप हो जाते हैं. सो दीज आर दी स्मॉल मैग्नेट्स विच कैन बी यूज. एंड दी स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज जो ऑर्गन्स तो हैं बट वो दिखते नहीं है, उनकी एहसास ज्यादा फील हो रहा है. सो वी कैन यूज दीज मैग्नेट्स ओवर देयर. अब जब हम एडवांस कोर्सेज पे आते हैं तो व्हाट वी डू इज वी यूज दीज एज रिंग मैग्नेट्स. रिंग मैग्नेट्स को हम ब्यूल मैग्नेट्स भी बोलते हैं. जो अंदर छोटे मैग्नेट्स हैं वो ब्यूल मैग्नेट्स हैं, और दिस इज दी रिंग मैग्नेट जो हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल को समझाया जाता है कि कहाँ से उस ऑर्गन को टोनिफाई करना है या उस ऑर्गन को सिडेट करना है. We have been discussed how to tonify and how to sedate in the classes, but what we discuss these things in the advanced classes कि organ tonify करना है कि हमको sedate करना है. This the white part जो हम देख रहे हैं, अगर उसको tonify करना हो organ को, we tonify with the white part facing to the sky. And then is the छोटा dual magnets. That is not the ring magnet. This is only the small dual magnets. ये magnets ये जो magnets है generally use होते हैं चक्रा healing में, again to tonify and to sedate. And this magnet is the छोटा dual magnet is basically again used for the organs part, कि उसको sedate करना है कि उसको tonify करना है. Like somebody is having a bronchi or having an asthma. What we do is asthma is overflow हो रहा है पानी का, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको सिडेट करेंगे, हम उसको कम करेंगे, वाटर को कम करने की कोशिश करेंगे. अगर वाटर को बढ़ाना है सो व्हाइट साइड शुड बी लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई, और वाटर को कम करना है तो येलो साइड लुकिंग टू द स्काई. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर बेसिकली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ द मैग्नेट थेरेपी. सीड्स की अगर हम बात करें तो सीड्स आर बेसिकली सबसे सेफेस्ट सीड्स होते हैं यूज करने के लिए, मूंग एंड व्हाट यू कॉल इज मेथी दाना. मूंग जनरली उसके लिए होता है कि भाई आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को तो लिवर पे ही ट्रीटमेंट करना है, मेरे को तो हार्ट पे ही देना है, मुझे तो सिर्फ ग्रीन कलर ही देना है. सो वी स्टार्ट यूजिंग दी मूंग वाले सीड्स.
एंड मेथी सीड्स इज फॉर एवरीबडी। आपको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है भाई, मेरे को पेन भी हो रहा है, मेरे को ये भी हो रहा है, मुझे सब कुछ हो रहा है, तो फॉरगेट अबाउट दी कौन सा सीड लगाना है, स्टार्ट अप्लाइंग दी मेथी सीड्स। चेरी सीड्स आर बेसिकली वेरी वेरी गुड फॉर योर हार्ट, एंड करेले के सीड्स आर वेरी वेरी गुड फॉर योर लिवर, बिकॉज करेला अगेन इज द बेटर पार्ट ऑफ योर बॉडी। हम इन सारे मैग्नेट्स को दिस टेप की हेल्प से उसको स्टिक करते हैं। सो दीज टेप्स आर दी मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग्स। आप हर टेप लगाओगे आपकी स्किन पे रैशेस होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो वी ओनली प्रिस्क्राइब देम 3M वाला टेप्स विच इज दी स्किन फ्रेंडलियर टेप्स। मैम और कोई हम ये मेडिकल वाले टेप हो गए ना जो? हाँ मेडिकल वाले टेप्स है, बट वी व्हाट इन इंडिया इज 3M वाले टेप्स ही वी यूज। दूसरे अगर हम टेप्स लगाते हैं ना तो वहां पे रैशेस हो जाते हैं, या तो वो आपकी स्किन को बहुत हार्शली निकलते हैं, वहां से वो निकलने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। These are the auricular seeds. We haven't discussed about the auricular therapy over here because ये कान पे ब्लर हो रहा है। हाँ, ये हम कान पे यूज करते हैं। द वे जैसे हमारे पूरे बॉडी पे काम होता है वैसे ही हम ईयर पे भी काम करते हैं। इट्स लाइक फिक्सिंग दीज सीड्स ऑन टू योर ईयर पोर्शन, कि अगर आपको, हाँ अगर आपको नेक में प्रॉब्लम है या आपको लोअर बैक में प्रॉब्लम है, व्हाट वी गिव इज दी ट्रीटमेंट ऑन योर ईयर। दीज ट्रीटमेंट्स आर वेरी मच सेफ, बिकॉज कई बार होते हैं कि पीपल कैन नॉट कम टू यू एज फ्रीक्वेंट एज यू वांट। सो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे हम ये सीड्स यूज कर रहे हैं। These seeds are there for your in your body for nearly 10 to 15 days. अगर आपने कुछ भी कर लिया तो भी ये सीड्स आपके बॉडी से नहीं निकलते हैं। So once you have learned everything, the most important part is take this probe with you all. Probe के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। Probe से आपको पता चलेगा where the pain is exactly in your hand, leg or any part of your body. जहाँ पे पेन होगा वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यू आ रही है हमारे बॉडी के साथ में। सो दी पेन हैज अराइजल। बॉडी एक सिम्टम्स हमारे साथ में रिलीज करती है, या तो वो हमारे बॉडी के अंदर एयर बढ़ाएगी या हमारे बॉडी के अंदर पेन बढ़ाएगी। ये बहुत बड़ा इनिशियल साइन ऑफ द बॉडी है आपको अलार्म देने के लिए कि समथिंग इज डेफिनेटली गोइंग रॉन्ग इन योर बॉडी। सो बी केयरफुल और स्टार्ट ट्रीटिंग देम एट इमीडिएट लेवल। सो दीज वर दी पॉइंट्स। हमारे पास ये मसाजर पेन्स भी आते हैं, ठीक है। दीज आर दी मसाजिंग पेन्स जो हमारे हैंड के प्रेशर से नहीं, जो ये बैटरी के लेवल पे ये वर्क करते हैं ऑन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। इसमें प्रेशर जो है वो लिमिट होते हैं। इट इज आई मीन यू कैन नॉट पुट की एन नंबर ऑफ प्रेशर्स, किसी को हर्ट नहीं होता है। इट हैज अ वेरी लिमिटेड झटका गिविंग टू योर नर्व सिस्टम, दैट्स इट। दीज आर दी एक्यूपंचर, जो हमने अभी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। दीज आर दी एक्यूपंचर पिंस व्हाट वी इंसर्ट इन दी बॉडी एंड ब्लड लेट करते हैं। हम लोग ट्राई करते हैं कि उसकी बॉडी से ब्लड लेट हो। ब्लड लेट तब होगा जब आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। दिस इज द इंजेक्शन व्हाट वी हैव इन द एक्यूपंचर, एंड दिस इज द नीडल व्हाट वी इंसर्ट इन इट एंड पुट इन द areas of the acupuncture points what I have shown you in these meridian part. So ये syringe हो गई है and this is the needle part of it. Over to you, ma'am. ओके, तो मैम एक्चुअली टाइम भी हमारी कंप्लीट होने जा रही है, और ये जो 5 डेज का हमारा सेशन था वो तो आपने कर दिया, बट अभी तक मैम जो लोगों ने भी क्लास ज्वाइन की है उनके क्वेश्चन, मतलब जिन्होंने की है, हमने क्योंकि डे फर्स्ट कहा था कि उनके क्वेश्चन हम जरूर लेंगे जो हमारी रेगुलर क्लास करेंगे 5 डेज, तो उनके कुछ क्वेश्चन तो वो हम एक दिन जरूर रखेंगे, क्योंकि अभी मैं आगे की क्लास नहीं रख पाऊंगी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ। तो जब मैं वापस आऊंगी तो एक दिन मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि वो क्लास आप जरूर लें। किसी के कुछ भी ऐसे एक ही क्वेश्चन ही सबसे, तो उसको आप जरूर सॉल्व। तो ये आप मैं आने के बाद हम लोग क्लास डिसाइड कर लेते किस दिन रखेंगे, जिस दिन भी आप फ्री रहे, तो फिर मैं मैसेज भेज दूंगी। और अगर आपको लगता है कि अगर कुछ और भी आप बताना चाहेंगी तो जरूर उसके लिए तो ये प्लेटफॉर्म हमेशा वेलकम है आपका। आप जब चाहें तो वो क्लास हम रखेंगे यहाँ पे जरूर, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि कंटिन्यू भी अगर मैं सीखती जाऊँ तो
मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट हो रहा है कि अच्छा मैं ऐसा लग रहा है घर बैठे मैं अपना इलाज कर सकती हूँ, सबका इलाज कर सकती हूँ। एक दूसरा तरीका है हमारे पास ट्रीटमेंट देने का, जो रेकी हीलिंग हम लोग कहते हैं, वो डिफरेंट चीज है और ये डिफरेंट चीज है। तो लग रहा है कि भाई इसको भी अपनी डेली लाइफ में उतारा जाए, यूज किया जाए। क्योंकि मैं पॉइंट्स जिस दिन से आपकी क्लास कर रही हूँ उसके पहले से थोड़ा मैं करती थी कुछ पॉइंट्स को, बट अभी मैं कर रही हूँ तो लिटरली मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे हाथ में दर्द ही होने लगे थे ये सब पॉइंट्स पर, बट अभी थोड़ा ठीक हो गया है। बट कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर मुझे लग रहा है मैं दबाने से दर्द हो रहा है, इसका मतलब मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि शायद मेरे बॉडी के उस ऑर्गन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, शायद इस कारण से वहां पे पेन हो रहा है। तो मैं आपकी वीडियोस वापस से देखती हूँ, फिर उसको रिलेट करती हूँ। तो मैं जो लोग भी क्लास में है या जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही बोलूंगी कि आप लोग पहले की बाकी 4 वीडियोस जरूर देखिए। तो आप लोग फिर रिलेट कर पाओगे कि कहाँ पे हमें किस चीज को कैसे पॉइंट्स को दबाना है और कौन से ऑर्गन कहाँ है हमारे हाथ में और हमारे पैरों में। फिर आप लोग पॉइंट्स को दबाइए और आप देखिए आपकी चीजें ठीक भी होनी शुरू होगी। और फिर जो इक्विपमेंट्स है वो मैम ने अभी बताए हैं, और आगे क्या एक क्लास तो श्योर ही है हम लेंगे, और उसके अलावा मैम जैसे बोलेंगी हम वैसे कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए भी मैम थैंक यू सो मच, जो भी डिटेलिंग आपने दी। अब हम वीडियो पे आराम आराम से उसको देखेंगे क्योंकि अभी तो टाइम की लिमिट है, बट यूट्यूब पे कोई टाइम की लिमिट नहीं है। हम जितनी देर चाहें इन वीडियोस को देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो वहां पे आप लोग जरूर वीडियो देखिए, और आपकी कोई क्वेरीज है ना तो आप लोग यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए। श्वेता मैम भी वहां पे पढ़ती हैं क्वेश्चन, तो मैम भी पढ़ लेंगी, अगर वो चाहें तो वहां पे भी जवाब दे सकती है। अदरवाइज मैम का डायरेक्ट नंबर जो अभी वीडियो डलेगी यूट्यूब की उसमें मैं मैम का नाम और उनका फोन नंबर डाल दूंगी, तो आप लोग मैम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है श्वेता मैम, आपका नंबर मैं यस शेयर कर, मैम। है ना, यूट्यूब की वीडियो के साथ मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगी आज मैसेज में। तो जिससे सब लोगों के पास आपका नंबर पहुंच जाए, तो लोग आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहेंगे तो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे वो। ठीक है। जी मैम, जी मैम। सो वन प्रॉमिस टू योर सेल्फ, गॉड ने हमको बहुत प्यारा बॉडी देके भेजा है, तो उनको रिटर्न भी उसी कंडीशन में देना है, ना कि उसको बिगाड़ के देना। राइट। सो मेक अ प्लेस। राइट, ये तो सही बात है कि भाई आपका हेल्थ है तो सब कुछ है। सब वो कुछ है। एकदम सही कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। और ये वेल्थ है ना तो आप दुनिया का सारा वेल्थ कमा सकते हो। सब बट कुछ।